Guys, good morning. Today we will be study about the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Then let us see what is the relationship between coefficient and zeros of a polynomial. Relation between zeros and coefficient of a polynomial. तो ये रही हमारी हेडिंग, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमने जो है लास्ट वीडियो में देखा था पॉलिनोमियल में जीरोज को हमने समझा था, वहाँ पे जीरोज क्या होता है। जीरोज के लिए हमने बताया था कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो वो चाहे जिसके टर्म में हो x के या y के किसी के टर्म में हो, अगर वो x के टर्म में है, जैसे हम पॉलिनोमियल को p से इंडिकेट करते हैं, उसके साथ हमने बताया था अगर वो पॉलिनोमियल x के फॉर्म में है तो px लिखते हैं इसको। तो इस कंडीशन में जैसे कुछ भी मान लेते हैं x² + 5x + 6 ऐसा कुछ है, तो इसमें ये जो x है, x की ऐसी वैल्यू होती है जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देता है। तो जो वैल्यू इसके टोटल वैल्यू को जीरो करता है वही कहलाता है पॉलिनोमियल का जीरोज। जैसे इसका जब हम फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो आती है -2 और x की वैल्यू एक आती है -3। तो जब इसको हम इसमें पुटअप करेंगे, x की वैल्यू पहले -2 पुटअप करते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे +5 × -2 + 6, ये हो जाएगा +4 - 10 + 6, 4 + 6 मिलके 10 हो जाएंगे, 10 - 10 = 0। तो यहाँ हमने क्या देखा, x की ऐसी वैल्यू है जो कि इस पॉलिनोमियल को क्या कर देती है, जीरो। तो जो वैल्यू किसी पॉलिनोमियल को जीरो कर देती है वो वैल्यू कहलाती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये दोनों जीरोज होंगे। इसी तरह से अगर हम -3 को पुटअप करेंगे तो इसकी भी वैल्यू जीरो आएगी। तो इस कंडीशन में किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, उसका जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो उसको जीरो कर दे, तो उन वैल्यूज को हम कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ समझना, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की अगर हम बात करें तो इसकी हिंदी होती है गुणांक, इसको हम बोलते हैं। ओके, गुणांक को अगर हम अलग अलग करें तो गुणा प्लस अंक हो जाता है, यानी गुणे का अंक, यानी मल्टीप्लिकेटिव नंबर जो होगा, जो किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव नंबर जो होता है उसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट। जैसे अभी हमने इक्वेशन दिया था यहाँ पे पॉलिनोमियल का x² + 5x + 6, तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन नंबर है ये कहलाता है यहाँ पे x का, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, इसका मल्टीप्लाई में क्या है, 5, तो इसका x का जो कोफिशिएंट होगा वो 5 हो जाएगा। x² के इसी तरह देखेंगे, x² के यहाँ पे कोई नंबर नहीं है लेकिन हम 1 मान सकते हैं, 1x², तो इसका कोफिशिएंट जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, वेरिएबल के मल्टीपल में जो नंबर लिखे रह जाते हैं वो नंबर उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो इस तरह से, और ये जो है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं दिखाई देता है ये कांस्टेंट कहलाता है। तो कोफिशिएंट यही दोनों हमारे हैं जो किसी भी वेरिएबल के गुणे में होंगे, उसके मल्टीपल में होंगे। तो इस तरह से हमें पता चला जीरोज क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं। अब उन्हीं दोनों में हमें रिलेशन यहाँ पे बताना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होते हैं, कोफिशिएंट में और जो है जीरोज में। तो जीरोज और कोफिशिएंट को हमने देख लिया है। अच्छा, एक एग्जांपल लेके हम यहाँ देख लेते हैं किस तरह से है।
तो कोई एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल में 2x² और माइनस यहाँ पे कर ले 7x + 5, ऐसा कुछ कोई भी नंबर, इस तरह से कोई पॉलिनोमियल हमने ले लिया है। पॉलिनोमियल में अब हमें पहले जीरोज को फाइंड करना होगा। तो जीरोज को फाइंड करने के लिए हम पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। और मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का जो मेथड है ये आप लोग जानते हैं, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ये इस तरह से मिडिल टर्म का हम फैक्टराइज करेंगे, स्प्लिटिंग करेंगे। तो देखेंगे यहाँ x कॉमन होगा, 2x - 5 बचेगा। यहाँ माइनस कॉमन कुछ नहीं मिलने का जो बात होती है वहाँ पे 1 कॉमन ले लेते हैं कि 1, क्योंकि 1 सभी नंबर्स का एक फैक्टराइज होता है, फैक्टर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ माइनस हो जाएगा। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 2x - 5, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा x - 1। तो इस तरह से ये फैक्टराइज इसका हो जाता है। अब इसका जीरोज अगर फाइंड करना है तो जो फैक्टर्स आते हैं, क्योंकि ये फैक्टर के इक्वल हम कर देते हैं 0, 2x - 5 = 0। रीजन क्या है? क्योंकि जो फैक्टर बन जाता है किसी भी पॉलिनोमियल का, उस फैक्टर से पॉलिनोमियल में डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर श्योर है कि वो 0 आएगा। जैसे ये दोनों फैक्टर हैं, इन दोनों में से टर्म बाय टर्म जो है हम इस पॉलिनोमियल में एक बार इससे डिवाइड करें, एक बार इससे डिवाइड करें, तो दोनों कंडीशन में हम देखेंगे लास्ट में जो रिमाइंडर बचता है वो होगा 0। तो 0 इसलिए इसके इक्वल हम कर देते हैं 0 कि ये 0 कर सकता है इस पॉलिनोमियल के रिमाइंडर को। अब यहाँ से इसकी वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो -5 जाके उधर +5 हो जाएगा, x = 5/2 आ जाएगा। एक वैल्यू ये आ गई x की। सेकंड वाली x - 1 = 0 करेंगे तो x = हो जाएगा +1, दूसरी वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों जीरोज मिल गए इस पॉलिनोमियल के। पहला जीरोज क्या है? 5/2 और सेकंड जीरो क्या है इसका? 1 है। तो जीरोज हमें मिल गए हैं। अब हमें कोएफिशिएंट और जीरोज में जो है एक रिलेशन यहाँ पे दिखाना है। तो जीरोज मिल गए हैं जब, तो यहाँ पे एक काम हम करते हैं, सम कर लेते हैं इन दोनों का। सम ऑफ जीरोज अगर करते हैं तो यहाँ होगा, पहला जीरोज क्या है? 5/2 प्लस सेकंड क्या है? 1। तो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 × 1 = 2 + 5 मिलके कितना हो जाएगा? 7/5। तो 7/5 ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोज। अच्छा, सम ऑफ जीरोज की अब बात अगर कर लें, 7/5 हो गया। यहाँ 7 को क्या देख रहे हैं? 7 जो है वो क्या है कि x का कोएफिशिएंट है, 7x का कोएफिशिएंट है। और 5 जो है यहाँ पे बात करें अगर, सॉरी ये /2 रहेगा। और 2 जो है वो किसका कोएफिशिएंट है? x² का। तो हम क्या देख सकते हैं कि जो सम ऑफ जीरोज मिल रहे हैं ये दोनों क्या होंगे? 7/2 होने के वजह से 7 किसका कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट ये किसका है? x का। और अपान जो है, ये जो /2 है, 2 किसका कोएफिशिएंट पॉलिनोमियल में दिखाई दे रहा है? ये x² का। यहाँ पे हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये कोएफिशिएंट ऑफ x² हो जाता है। तो इस तरह से एक रिलेशन बन जाता है सम ऑफ जीरोज का कि कोएफिशिएंट ऑफ x अपान कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये किसका किसका रिलेशन मिल जाता है? जीरोज का और कोएफिशिएंट का। तो जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन इस तरह मिलता है कि सम ऑफ जीरोज जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x अपान कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये सम का हो गया। और सेकंड कंडीशन में देखते हैं जीरोज का जो और क्या इसके साथ रिलेशन हो सकता है। तो उसके रिलेशन को देखें अगर, तो यहाँ प्रोडक्ट करते हैं उनका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका प्रोडक्ट जब करेंगे तो देखते हैं प्रोडक्ट जीरोज क्या है? 5/2 मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा 5/2। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? 5 पॉलिनोमियल में कहाँ है? ये कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं, तो इसको हम बोल देंगे कांस्टेंट। और अपान 2 किसका कोएफिशिएंट है? x² का। कोएफिशिएंट ऑफ x²।
तो इस तरह से इसका क्या रिलेशन यहाँ टर्म में मिला, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या है कि जो जीरोज है उनका प्रोडक्ट करने के बाद वो आता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये तो एग्जाम्पल के बेस पे है, इसी बेस पे हम जो है एक्सरसाइज जो हमारी अगली मिलेगी उस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 2.2 को, इसी बेस पे, इसी फार्मूले पे। इसी तरह से क्वेश्चन वो देगा, कोई पॉलिनोमियल दे देगा और कहेगा कि इसमें जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन बताइए और उसके जीरोज फाइंड कीजिए। तो जीरोज फाइंड करने के लिए ये मेथड है, इसका फैक्टराइज करेंगे और यहाँ ऐसे इसका जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के बाद इसी तरह से जैसे 2 बार में हमने सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताया है, सेम ही कंडीशन करके हमें फार्मूला यहाँ पे रिलेशन इनका बता देना है। अब इसके रिलेशन का एक स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं। वो इस बेस पे बनाते हैं, मान लेते हैं कि स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल का फार्म है, लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसा ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसी पॉलिनोमियल का हो जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होने के बाद अब हमें क्या करना है कि जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन का एक फार्मूला तैयार कर लेना है। तो इसके लिए ये पॉलिनोमियल अब हम मान लेते हैं कि एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोज, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हैं? अल्फा और बीटा, पॉलिनोमियल के जीरोज ये दोनों हैं। तो इस कंडीशन में अब ये जीरोज अगर इसके हैं तो जीरोज के लिए एक चीज़ और ध्यान देंगे जरा, इसके रिलेशन को, इसके फार्मूले को बनाने से पहले हम जरा देख लेंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए किस तरह से हम उसको तैयार करते हैं, पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या है। तो उसके लिए भी फार्मूला आता है पॉलिनोमियल के लिए कि पॉलिनोमियल जिसके टर्म में बनाना है, जैसे एक्स के टर्म में बनाना है तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फार्मूला होता है कोई भी पॉलिनोमियल बनाने का। पॉलिनोमियल अगर हमें तैयार करना है, बनाना है, तो इसके लिए फार्मूला यही आता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज के साथ यहाँ पे ये एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको, ये तो फार्मूला एक सीधा सा बनता है। और ये भी कहाँ से मिलता है, तो इसको मिलने की अगर हम बात करें तो ये तैयार होता है उसके फैक्टर से। जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि जब उसका फैक्टर मिल जाता है तो उसका जीरोज फाइंड कर लेते हैं। सेम उसी कंडीशन में जब जीरोज मालूम है तो उसका फैक्टर भी मिल जाएगा, क्योंकि क्या देखा था हमने, x माइनस 1 था तो हमने 0 कर दिया तो x इक्वल टू 1 जीरोज मिल गया। और ये जबकि ये क्या था, इसका फैक्टर, ये था फैक्टर और ये क्या था, जीरो उसका। तो फैक्टर से हम 0 फाइंड कर सकते हैं, तो 0 से फैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। हम 1 को इधर कर देंगे, x माइनस 1 मिल जाएगा फैक्टर। सेम कंडीशन इसमें है। सो फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल आर क्या हो जाएंगे, अल्फा, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। तो ये इसके हो जाएंगे फैक्टर्स। जब फैक्टर्स मिल गए हैं तो अब देखेंगे एक चीज़ कि यहाँ पे पॉलिनोमियल हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फैक्टर्स का प्रोडक्ट करने के बाद ये पॉलिनोमियल आराम से मिल जाएगा। तो ये फैक्टर्स जो है इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, एक्स माइनस अल्फा और एक में हो जाएगा एक्स माइनस बीटा। इसके साथ हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, कि कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स का, पहले एक्स के साथ एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स और फिर माइनस माइनस प्लस होगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, ये चीज़ें। तो यहाँ पे हो जाएगा के इंटू, अब एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। देखिए अभी हमने जो फार्मूला बताया था किसी भी पॉलिनोमियल को बनाने के लिए, ये फार्मूला हमने बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ, ये जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स
और यहाँ पे सॉरी ये प्लस था तो प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों जीरोज इनका प्रोडक्ट है। अब इनका कंपेरिजन कर लेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन करेंगे। तो कंपेरिजन करेंगे अगर, और एक चीज़ और कर लें अभी, k का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, kx स्क्वायर माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इनका अगर कंपेरिजन करें तो कंपेरिजन में हम क्या देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है k, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट यहाँ पे k और यहाँ पे क्या है a है, तो k और a दोनों ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों पॉलिनोमियल सेम हो जाएंगे, जीरोज उसी के हैं अल्फ़ा और बीटा। तो देखते हैं, तो इस बेस पे यहाँ से कंपेरिजन करने पर क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा k, और फिर b को देखें तो यहाँ पे मिलेंगे ये इतने, b इक्वल टू हो जाएगा माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा, और c इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा k अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम यहाँ पे क्या करें कि इन दोनों को लेके अगर पहले सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व लेके करेंगे तो a इक्वल टू क्या है k, और k इक्वल टू k मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम a के प्लेस पे k रख सकते हैं या k के प्लेस पे a रख सकते हैं। तो हम b में जो है k के प्लेस पे क्या रख दें, यहाँ से a, ये हो जाएगा माइनस a, और इधर से देखेंगे इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ देखेंगे माइनस a इसके प्रोडक्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा के, तो इसको इधर अगर भेजेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा b अपान माइनस a, माइनस को स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हम माइनस b अपान a कर देंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, ये जीरोज हैं, तो जीरोज का सम इसका मतलब हो गया किसके इक्वल, माइनस b अपान a। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जीरोज ऑफ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ये एक रिलेशन मिलता है जीरोज में और जो है कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल में। तो यही चीज़ अभी हमने बताया था वहाँ पे क्वेश्चन में सॉल्व करके, ये यहाँ पे इसका फार्मूला बन जाता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस b अपान a। ये तब होगा जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म उसका लिखते हैं a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस समय ये सम मिल गया है, अब हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट के बारे में बताया था, तो इसी में हम देख सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट जहाँ मिलेगा वहीं लेंगे हम। प्रोडक्ट ये मिल रहा है, इसमें तो सम है, सम को हमने देख लिया, उसको हटा छोड़ देते हैं। अब हम लेंगे a और c को, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्म यहीं पे मिल रहा है जीरोज का। तो फिर k के प्लेस पे यहाँ पे क्या रख देंगे a, तो यहाँ पे हो जाएगा c इक्वल टू a इंटू अल्फ़ा बीटा। अब ये तीनों मल्टीप्लाई, a को इधर भेजते हैं, तो अल्फ़ा और ये बीटा इक्वल टू हो जाएगा c अपान a। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये क्या हो गया, c अपान a। अच्छा, इसको हम और भी लिख सकते हैं, c क्या था वहाँ पे, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था ना, क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। यहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे कांस्टेंट, और अपान ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये चीज, ये फार्मूला बन जाता है इसका। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो अब इस बेस पे जो है हमें मिला यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, और यही चीज़ यहाँ पे हम आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। क्या है कि b क्या है, b यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस लगा देते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड
रिलेशन बन जाता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हो जाता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये इसका फार्मूला बन जाता है और ये इसके जो है इंडिकेशंस हो जाते हैं कि इसके इंडिकेशंस को किस तरह हम शो करते हैं इस जीरोज के सम को और कोफिशिएंट को। तो ये फार्मूले दोनों इंपॉर्टेंट हमें मिल जाते हैं और इन्हीं दोनों पे हमें जो है एक्सरसाइज को सॉल्व करना होगा, जैसा भी हमने एग्जांपल बताया था कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमें 2.2 की मिलेगी उसको सॉल्व करना होगा इसी बेस पे। तो इस तरह से हम दो टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सा? एक तो रिलेशन बताने के लिए बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट और जीरोज के बीच का रिलेशनशिप बताने के लिए, और सेकेंडली जो होता है पॉलिनोमियल फार्मेशन के लिए। पॉलिनोमियल फार्मेशन का फार्मूला जो होता है पॉलिनोमियल फार्मेशन फार्मूला, तो ये हो जाता है पॉलिनोमियल फार्मेशन फार्मूला। तो इसके लिए फार्मूला हमने अभी बताया था क्या होता है, या तो हम डायरेक्टली ये कर लें x माइनस अल्फा, या हम पहले लिख लेते इफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा अगर हैं इसके पॉलिनोमियल के जीरोज, तो फार्मूला जो इसका आता है वो हो जाएगा x माइनस अल्फा एंड इंटू एक्स माइनस बीटा। ये पॉलिनोमियल हो जाता है जिसको हम px से इंडिकेट कर सकते हैं। या तो ये लिख दें, या डायरेक्ट इसका जब एक्सपांड फॉर्म ले आते हैं तो ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये फार्मूला बनता है। दोनों चीज़ें सेम है। हमने क्या किया, इसको जो है हमने प्रोडक्ट इसका कराया, जब इसका मल्टीप्लाई हमने किया तो इस तरह से ये इस फॉर्म में आ जाता है। अब डायरेक्टली जब भी हमें पॉलिनोमियल फार्मेशन करना होगा, या तो उसके जीरोज दिए गए होंगे या जीरोज के सम और उसके प्रोडक्ट दिए गए होंगे। तो अगर जीरोज दिए गए होंगे, ओनली जीरोज, तो इस फार्मूले पर रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल एक ले लेते हैं कि कोई एक पॉलिनोमियल है, उसके दो जीरोज जो हैं वो जीरोज हैं 2 और 5, ऐसा मान लेते हैं। दो जीरोज 2 और 5 हैं। तो अगर हमें पॉलिनोमियल का फार्मेशन करना है तो px इक्वल टू चाहे इस फार्मूले पे रखें, इस पे रखेंगे तो हमें प्रोडक्ट करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, या डायरेक्ट ये फार्मूला याद है तो इसी फार्मूले पे रख देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज यही दोनों है, इनका सम कर लेना है, यानी 2 + 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 5, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे 7x + 10। ये हमारा पॉलिनोमियल तैयार हो जाता है। तो दो कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे 2.2 एक्सरसाइज में। क्या आएगा, एक तो आएगा कि पॉलिनोमियल का फार्मेशन करना होगा जब पॉलिनोमियल के या तो अलग अलग जीरोज दिए गए होंगे या उनका डायरेक्टली पहले से सम, जैसे ये इस तरह से हो सकता है कि सम दे दिया गया है और जो प्रोडक्ट दे दिया गया है, तो डायरेक्टली हम ले जाके यहाँ पे 7 रख देंगे और यहाँ पे ले जाके 10 रख देंगे, क्योंकि वो पहले ही ऐड करके और प्रोडक्ट करके यहाँ पे रखा गया है। हमें यहाँ ऐड और प्रोडक्ट नहीं करना होगा। तो इस तरह पॉलिनोमियल का फार्मेशन करना होगा। और दूसरा क्या होगा, क्वेश्चंस आएंगे कि कोई किसी पॉलिनोमियल के किसी पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट में हमें जो है रिलेशनशिप बनाना होगा या बताना होगा। तब के लिए जो हमने इससे पहले एग्जाम्पल बताया था सेम वैसे करना है, या जैसे हमने फार्मूला भी तैयार किया था रिलेशनशिप का, सेम वैसे करते हुए हमें चले जाना। पहले क्या करना है, यही जीरोज, इसी की हम बात करें, अगर इसी का ये तो हमने पॉलिनोमियल बना लिया और यही पॉलिनोमियल को हमें अब क्या करना है कि इसके कोफिशिएंट और जीरोज में हमें रिलेशन बताना है। तो इसके लिए पहले हम ये पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 10। अब इसका जो है हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x + 10 ऐसा दे देगा। तो इसके लिए यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे, या हो जाएगा x माइनस 5। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 एक में हो जाएगा x माइनस 2।
और यहाँ जब हम इसका जीरोज फाइंड करेंगे इस कंडीशन में, जीरो जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि हम क्या करते हैं x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, और उसी तरह x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक 0 आ जाएगा 5, एक आ जाएगा 2। अब वही काम करेंगे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज करेंगे तो 5 प्लस 2 हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 मीन्स क्या हो जाएगा 7, और 7 अपान हम क्या कर सकते हैं 1, और 7 इसमें कहाँ मिल रहा है कोफिशिएंट ऑफ x, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपान, यहाँ पे अपान 1 हम कर सकते हैं, और जब हमने 1 कर दिया तो 1 यहाँ पे किसका कोफिशिएंट बन रहा है x स्क्वायर का, यहाँ हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ आप कहेंगे कि फार्मूले में यहाँ माइनस लगाया गया था, यहाँ क्यों नहीं माइनस है? तो रीज़न यही है, फार्मूला जो हमने तैयार किया था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उस कंडीशन में यहाँ पे माइनस आया था, यहाँ पे पहले से माइनस आया, तो जब हम b की वैल्यू लेंगे तो -7 लेंगे, तो इसलिए -7 लेंगे। फार्मूले में हमारा क्या होता है माइनस b अपान a, तो b की वैल्यू -7 लेंगे तो माइनस -7 अपान एक वैल्यू 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, इसलिए 7 अपान 1 हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन मिल रहा है वो इस पॉलिनोमियल के वजह से मिल रहा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोज, और इसी कंडीशन में हम क्या निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए 5 × 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 10 अपान 1। तो 10 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ये 1 क्या है 1 जो है ये कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, जो जिसके लिए हमने यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल बता दिया, दोनों के बारे में समझा दिया है। अब आप इसी एग्जाम्पल के सहायता से जो 2.2 एक्सरसाइज मैथ की है पॉलिनोमियल की, वो आप सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स।